बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तरकाशी टनल में 11 बजे से आपको बता दें रेस्क्यू शुरू हो जाएगा एक बार फिर से। अगर मशीन के प्लेटफॉर्म में ड्रिलिंग के दौरान दरार आ गई थी। ड्रिलिंग के दौरान कंपन तेज होने से मशीन के बेस में दरार। रात भर मशीन का बेस मजबूत करने के लिए काम हुआ। बेस मजबूत होने के बाद ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को आज 13वां दिन 51 मीटर तक एस्केप टनल तैयार की जा चुकी है। टनल में 14 मीटर की ड्रिलिंग और की जानी है। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे मौके पर मौजूद हैं। आज शाम तक मजदूरों को रेस्क्यू कर लेंगे, भास्कर ने ये बातें कही। तो उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर हम बड़ी अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो एक दिक्कत आई थी वो ये थी कि 11 बजे से एक बार फिर से रेस्क्यू शुरू हो जाएगा। और अगर मशीन के प्लेटफॉर्म में ड्रिलिंग के दौरान दरार आ गई थी, आपको बता दें ड्रिलिंग के दौरान कंपन तेज होने से मशीन के जो बेस में जो है ये दरार आ गई थी और रात भर मशीन के बेस को मजबूत करने का काम किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे जी। सर, आज 13वां दिन है और लगातार जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, तमाम कोशिशें जारी है, क्या लग रहा है आज कब तक ये सफलता मिल पाएगी? शाम 6 बजे तक हम उम्मीद करते हैं कि हम ले जा रहा हूँ ना। सर, अभी तक जो है क्या कुछ है, अभी कितने ड्रिलिंग हो चुके हैं, अभी क्या क्या कुछ अंदर पूरा चल रहा है? अभी काम पाइप काटने का चल रहा है। पाइप कट जाएगा तो उसके बाद ड्रिलिंग फिर से चालू होगी। सर, कितना समय जो पाइप काटने का कार्य चल रहा है, आखिर कितना समय और लग सकता है, कब तक कार्य शुरू होगा? बहुत कम समय लगने की अब उम्मीद है, बहुत ज़्यादा। जी सर, क्या क्या अभी दोबारा फिर जो है जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं उनसे आपकी दोबारा पुनः बातचीत हुई है और खाने पीने की व्यवस्था? सब लोग समझते हैं, उनके लिए खाना पीना बनेगा। जी सलाहकार भास्कर खुलबे जी और इनका साफ तौर पर जिस तरीके से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इनका कहना है कि अभी जो है मशीन सही होने ही वाली है और कुछ देर में जो है दोबारा कार्य शुरू हो जाएगा। और सभी श्रमिकों से बातचीत हुई है और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और करीब शाम के 6 बजे तक जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो सकता है। अपने सहयोगी जुम्बिश के साथ मैं अरुण सैनी, उत्तरकाशी, HNN 24/7 के लिए। तो अभी आपने सुना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पीएमओ के पूर्व सलाहकार हैं उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर में जो है रेस्क्यू शुरू हो जाएगा एक बार फिर से, क्योंकि जो आपको बता दें जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था ऑगर मशीन का, उसमें दरार आ गई थी और कहा जा रहा है कि ड्रिलिंग के दौरान कंपन तेज होने के कारण मशीन में दरार आ गई थी और रात भर मशीन का जो बेस है उसको मजबूत करने पर काम किया गया। बेस को जब मजबूत करने पर काम किया गया और अब जाकर कहा जा रहा है कि अब कुछ ही देर में काम एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। ये कहा जा रहा है 51 मीटर तक एस्केप टनल जो है वो तैयार की जा चुकी है। तो टनल में 14 मीटर की ड्रिलिंग और की जानी है। ये भी जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिली है। देखिए, ऐसे में अब अगर कोई दिक्कत अड़चन ना आए तो ये भी कहा जा रहा है शाम तक मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन जो बीच बीच में अड़चन आ जा रही है उसके कारण जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है अधिकारियों को। हमारे साथ ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, कहा जा रहा है 11 बजे से एक बार फिर से जो है ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा ऑगर मशीन से, और प्लेटफॉर्म जो तैयार किया गया था उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी, दरार आ गई थी, जिस कारण काम रोक दिया गया था। रोका क्या गया था, फिर से उस बेस को मजबूत करने पर रात भर काम किया गया ताकि आज जो है काम पूरा कर लिया जाए। देखिए मनीष जी, जो सरिया आया था बीते रोज़ एक दिन पहले और उसी की वजह से सारा काम जो है अवरुद्ध हुआ है। अब चूँकि उस सरिये को काट दिया गया है, जो भास्कर खुलबे हैं या फिर महमूद अहमद जो कि केंद्रीय अपर सचिव हैं, ये तमाम एक्सपर्ट्स, डॉक्टर नीरज खैरवाल एक ही बात को कह रहे हैं। देखिए, जो गैस कटर होता है वो सरिये को आराम से काट देता है, लेकिन यहाँ पर सरिये को आखिर स्ट्रेंथ कैसे मिली? अगर सरिया ऐसे जाल में फंसा होता है तो उसको ड्रिलिंग मशीन काटते हुए, किनारे करते हुए आगे की ओर बढ़ सकती थी। लेकिन यहाँ समस्या इस वजह से आई, उस सरिये को स्ट्रेंथ मिला मलबे से, क्योंकि सरिये के पीछे मलबा था। इस वजह से वो सरिया मजबूती के साथ खड़ा था, अकेला नहीं था, और इसी वजह से जो है ड्रिलिंग मशीन का जो ब्लेड है उसको वो टूट जा रहा था, वो क्षतिग्रस्त हो जा रहा था, और इसी कारण जो है तमाम विलम्ब भी हुआ है। उसके बाद फिर 2 मीटर ड्रिल करने के बाद फिर इस प्रकार का सरिया आया।
और उसे भी ठीक किया गया। फिर पता चला कि जो 800 mm की जो ह्यूम पाइप है वो सरिये की वजह से कट गई, मुड़ गई और तमाम चीज़ें हुई। उस पाइप को निकाला गया। अब दोबारा पाइप डालने की तैयारी शुरू हो रही है। करीब 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक दोबारा ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा मनीष जी। और जैसा कि भास्कर खुलबे बता रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से भी बता रहे हैं कि अगर कोई अवरोध ना आया, हालांकि वो इस बात को भी कह रहे हैं कि कोई आगे के 5 मीटर के दायरे में कोई मेटल नहीं है, यानी कि कोई सरिया इस प्रकार का कोई मेटल नहीं है, तो यानी कि 5 मीटर की जो ड्रिलिंग है वो आराम से स्मूथली की जा सकेगी। तो ये समझ लीजिए कि करीब 2 से ढाई बजे तक ये 5 मीटर तक की ड्रिलिंग बिना किसी रुकावट के हो सकेगी। और भास्कर खुलबे ने इस बात को भी कहा है कि हो सकता है शाम तक जो है ड्रिलिंग का पूरा कार्य हो जाए। और ड्रिलिंग का कार्य पूरा होने के बाद उनको निकालने में भी 2 से 3 घंटा लग सकता है मनीष जी, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो 800 mm का जो ह्यूम पाइप है वो तो उसमें पूरा गुप अंधेरा रहेगा 60 मीटर तक। उसमें जो एनडीआरएफ के जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम्स रहेगी वो अंदर जाएगी। उनको स्क्रॉलिंग करके नहीं लाया जाएगा, क्योंकि उससे उनको दिक्कतें आ सकती हैं, चक्कर आ सकता है, तमाम टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं। एनडीआरएफ की टीमें अंदर जाएंगी, 1-2 लोग अंदर जाएंगे, उनके ऊपर टॉर्च लगा होगा हेलमेट में उनके, और इसके साथ ही जो पूरा जो ये 800 मीटर की पाइप है उसके ऊपरी हिस्से में एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी, जिस प्रकार से हम दिवाली या अन्य उत्सव में पतली पतली लाइट्स लगाते हैं, ताकि उसमें अंधेरा ना हो, किसी प्रकार की कोई बेचैनी ऐसी स्थिति ना हो। फिर स्ट्रेचर भेजा जाएगा, छोटा स्ट्रेचर भेजा जाएगा, उस स्ट्रेचर पे उन लोगों को लिटाकर फिर वहाँ से खींचा जाएगा इन्हें। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें 2 से 3 घंटा इसमें भी लग सकता है। तो संभवतः अगर कोई रुकावटें ना आई तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है रात के 9 या 10 बजे तक पूरा कंप्लीट होने की संभावना जताई जा रही है। रोहित, आपने बड़ी जानकारी दी कि मतलब अगर जानिए ये खुदाई हो भी जाती है तो एनडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी, उसके बाद उनके साथ साथ जैसे 2 लोग जाते हैं स्ट्रेचर भी जाएगा, और एक स्ट्रेचर पर एक आदमी को लेटाकर पहले तो लाइट की व्यवस्था की जाएगी कि अंधेरे में ना लाया जाए, उस स्ट्रेचर को खींच कर लाया जाएगा, यानी कि मजदूरों को वहीं से स्ट्रेचर पर लाया जाएगा, वो बाहर आएंगे तब स्ट्रेचर पर नहीं लेकर जाया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और इसमें तो टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें तो 41 मजदूर है, अगर इसको भी करते हैं तब भी 2 से 3 घंटे लगेगा इसमें नॉर्मली। बिल्कुल मनीष जी। और जैसे स्क्रॉलिंग, यानी कि जैसे छोटे बच्चे बकैयाँ चलते हैं हाथ पाँव की सहायता से, उस प्रकार से लाने की योजना थी, लेकिन वो जो है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। उसमें कभी लोगों को घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, कुछ लोग डरने लगते हैं, ये ह्यूमन फैक्टर है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ पिछले 2 दिन से लगातार मॉक ड्रिल कर रही है। ह्यूम पाइप्स जो पहले से पड़े हुए हैं उनमें किस तरह से स्ट्रेचर जाएगा, उसमें एलईडी लाइट लगा के एक बार चेक किया जा रहा है। उनके हेलमेट पे भी लाइट रहेगी, क्योंकि अंधेरा रहेगा तो उनको घबराहट बेचैनी हो सकती है, क्योंकि एनडीआरएफ जो है वो तो इस काम में माहिर है, लेकिन जो मजदूर फंसे हुए हैं उनमें बेचैनी ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए जो 800 मीटर का जो ह्यूम पाइप है उसके ऊपरी हिस्से पे एलईडी लाइट पहले लगाई जाएगी, ताकि वहाँ उजाला रहे। और इसके साथ ही ऑक्सीजन की व्यवस्था भी वहाँ की जाएगी। मनीष जी, ये अपडेट देना मैं भूल गया था, ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो भी एनडीआरएफ की टीम के साथ मौजूद रहेगा, और एनडीआरएफ का जो रेस्क्यू की टीम रहेगी और दूसरे जो मजदूर रहेंगे, इनके दोनों के मुंह पे ऑक्सीजन मास्क रहेगा। और इसके साथ ही जो पतला स्ट्रेचर इस प्रकार के ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है, जिसमें नीचे पहिए लगे होते हैं, ऐसे स्ट्रेचर को भेजा जाएगा और उनको एक एक करके खींच के बाहर की तरफ निकाला जाएगा। तो उस अभियान में थोड़ा समय लगेगा, 2 से 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन प्रयास यही हो रहा है कि सबसे पहले ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाए। अच्छा, ऐसे में जो अब दिमाग में आया है एनडीआरएफ के कि नहीं उन लोग को वहीं से स्ट्रेचर पर लाया जाए, तो ये कैसे दिमाग में आया? क्योंकि पहले तो ये था कि नहीं मजदूर निकलेंगे फिर स्ट्रेचर पर लेटा कर ले जाया जाएगा। ऐसे में तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेचर ले जाना, अब फिर उधर से स्ट्रेचर लेकर आना, और फिर कुछ इस दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो, जो पाइप्स बिछाए जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ना हो, उस सब का भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये दिमाग में कैसे आया? दिमाग में इस प्रकार से आया मनीष जी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार एनडीआरएफ जो है मॉक ड्रिल कर रही है, और बहुत सारे ऐसे अननोन लोग हैं जिनको पहले 800 मीटर ह्यूम पाइप के अंदर घुसा के देखा जा रहा है, जो लोग बाहर गांव के लोग हैं या फिर अन्य लोग हैं, कि उनकी क्या स्थिति रहती है। ऐसे में लोगों को दिक्कतें आ रही है, वहाँ पर लोग बता रहे हैं कि घबराहट सी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है, इसके अंदर जाने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो ये फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ ने ये फैसला लिया है, जब सारी केंद्रीय एजेंसियों ने यह फैसला लिया है कि
इन तमाम जो मजदूर हैं इनको इस स्ट्रेचर के जरिए ही बाहर लाया जाएगा। ऐसा ना हो कि कोई और समस्या आ जाए और कोई लेने के देने पड़ जाए। अभी तक मजदूर स्वस्थ हैं, तो ऐसा ना हो कि इनको वॉमिटिंग वगैरह इस प्रकार की कोई समस्या है। ठीक है रोहित, बने रहिए। क्योंकि रोहित आप बने रहिए। अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, वो इस वक्त वहीं मौजूद है, पल पल की अपडेट दे रहे हैं हमें। सिलक्यारा टनल के पास ही मौजूद है। अरुण, क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आई? आपने अधिकारी से भी वहां बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा और आप क्या कुछ देख रहे हैं? जी मनीष, तो इस वक्त जो है हम उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे के टनल के पास ही हैं और अभी जिस तरीके से लगातार जो है अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हो रही है, और अभी जो है लेटेस्ट जो अपडेट मिल रही है, जो मशीन खराब हुई थी जिसका एक पुर्जा बेस उसकी हिल गई थी, अब जो है वो सही हो चुकी है और अभी बस कुछ ही देर में कार्य एक बार फिर गति पकड़ेगा। और अभी जो है अधिकारियों का यही कहना है, जिस तरीके से हमने भी भारत सरकार के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे जी से बातचीत की, उनका कहना है कि आज ये मिशन कंप्लीट हो सकता है, दोपहर 3 बजे या फिर 6 बजे तक जो है ये पूरा मिशन कंप्लीट हो सकता है। तो बस अभी कुछ ही देर में जो है मशीन दोबारा शुरू होने वाली है। और जिस तरीके से रोजाना देखा जाता है कि जब भी मशीन शुरू होती है तो उससे पहले जो है पूजा पाठ किया जाता है। जिस तरीके से जो ग्रामीणों का यहाँ पर कहना था कि भगवान भोकनाथ भी यहाँ पर मंदिर स्थापित था, जो कि टनल बनाते हुए उसे हटा दिया गया था। तो उसके बाद जब वैज्ञानिकों ने भी ये बात मानी और उसके बाद मंदिर यहाँ पर भोकनाथ भगवान का स्थापित किया गया, तो सुबह पूजा के साथ ही जो पूजा होती है और जब भी कार्य शुरू होता है उससे पहले पंडित यहाँ पर आते हैं और पूजा शुरू करते हैं और उसके बाद जो है कार्य शुरू होता है। तो फिलहाल जो है पूरी टीमें लगी हुई है, बात एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई है, बीआरओ, भारतीय सेना, तमाम जो है फोर्सेस भी यहाँ पर लगी हुई है। और अभी बस थोड़ी ही देर में जो है कार्य एक बार फिर शुरू हो जाएगा। और जो मशीन कल देखा गया था कि 2 मीटर तक ही जो है खुदाई हुई थी, तो अब जो है एक बार फिर कार्य शुरू होने वाला है। और आज अभी जिस तरीके से बातचीत भी हमारी लगातार चल रही है, तो करीब 10 मीटर तक अभी और खुदाई करनी है। तो क्योंकि इसमें जो मनीष बच्चे बताए, तो सबसे जो मेन मुख्य बात सामने आ रही है, जब ड्रिल की है तो अंदर जो है कुछ ऐसी अड़चने आ रही हैं जिससे कि गटर आना और सरिये आना मोटे मोटे, तो उसकी वजह से जो है कार्य में बाधा आ रही है, जिसके जो अभी देखने को भी मिला था कल जिस तरीके से वो बाधा आई थी, तो उसके बाद उन्हें हटाने में टाइम लग रहा है। तो इसको लेकर थोड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है, थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन जो है अधिकारियों का यहाँ पर यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। और जिस तरीके की मशीन अभी जो है पूरी सही हो चुकी है, इंजीनियर दिल्ली से आए थे, उन्होंने मशीन ठीक कर दी है। जो मशीन का बेस मिल गया था उसे सही तरीके से जो है लगा दिया गया है। तो अब जो है कुछ ही देर में एक बार फिर कार्य शुरू होने वाला है और अब एक बार फिर जो है ड्रिल की जाएगी। तो अभी लगभग जो है 2 पाइप और अंदर जाने हैं 6-6 मीटर के, किसी 10 मीटर तक कभी ड्रिल होनी है। तो उसके बाद ये 2 पाइप अंदर जाएंगे, तो फिर जो है मजदूर श्रमिक जो है उनके पास तक ये पाइप जाएंगे। और उसके बाद जो है एक एक कर उन्हें स्ट्रेचर के जरिए एक ट्रॉली बनाई गई है छोटी, उसके जरिए जो है उन्हें बाहर लाया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी और एक एक श्रमिक को जो है बाहर लाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर एम्बुलेंस भी तैनात की गई है, 41 एम्बुलेंस तैनात की गई है। उनके लिए अस्पताल भी बनाया गया है, तो 41 बेड का अस्पताल बनाया गया है, वहां पर उन्हें ले जाया जाएगा। तो अभी जो है एक बार फिर कार्य थोड़ी ही देर में बस शुरू होने वाला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कोई अड़चन आज फिर नहीं आती है तो आज दोपहर 2 से 2:30 बजे तक या 6 बजे तक जो है कार्य पूरा हो जाएगा। अच्छा, अड़चन नहीं आती है। एक चीज और भी है कि पूजा पाठ करने के बाद ही फिर से काम शुरू किया जाएगा। बेस जो है बताया जा रहा है कि बेस खराब हो गया था, हॉगर ड्रिलिंग मशीन का जो है बेस खराब हो गया था, दरार पड़ गई थी, वो दरार को रात भर सही किया गया है। ऐसे में अब बताया जा रहा है 10 मीटर बाकी है, 10 मीटर की खुदाई बाकी है। आपका कहना है दो पाइप और डाले जानी है। अच्छा, इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी बार बार निकल कर सामने आ रही है वो कि एक ट्रॉली वाला स्ट्रेचर तैयार किया गया है कि अंदर से ही मजदूरों को उस स्ट्रेचर के द्वारा बाहर लाया जाएगा। उसमें भी काफी समय लग सकता है अरुण। जी मनीष, बिल्कुल जो है अब जैसे अगर खुदाई होती है तो देखिए जिस तरीके से लगातार शुरू के दिन से ही जो है जब ड्रिल की जा रही है तो अधिकारी लगातार यही कह रहे हैं कि, और जैसा हम भी लगातार दिखा रहे हैं और जो चीजें देखने को लगातार मिल रही है, ड्रिल जब होती है तो ड्रिल करने में जो है इतना समय नहीं लगता।
जो समय लगता है वो पाइप जब एक पाइप अंदर जाता है और फिर जब दूसरा पाइप जोड़ा जाता है, तो जो दूसरा पाइप जोड़ने के लिए तो वेल्ड किया जाता है, फिर वेल्ड करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है और फिर उसे ठंडा होने में भी 1 घंटा लगता है। तो इसमें 2 से ढाई घंटे का जो है समय बीत जाता है। तो ऐसे में जो है समय जो लगता है उसमें लगता है। ड्रिल जो होती है वो तो काफी तेजी से हो जाती है, अगर उसमें कोई अड़चन ना आए, कोई ऐसा ठोस चीज, ठोस धातु वहां पर ना आए, जैसे गाटर, लोहा, बोल्डर इत्यादि, अगर ऐसी धातु सामने नहीं आती तो ड्रिल करने में इतनी समस्या नहीं होती। तो इसके बाद जो है अभी जो 2 पाइप है उसमें 2 से ढाई घंटे का समय उसमें भी लगेगा और उसके बाद जो है जब पाइप जो है मजदूरों तक पहुंच जाएगा, उसके बाद उन्हें एक-एक कर स्ट्रक्चर ले जाया जाएगा और बाहर ला जाएगा। तो इसमें भी करीब कम से कम 10 से 15 मिनट का समय जो है लगेगा। एक क्योंकि एनडीआरएफ जो रेस्क्यू टीम अंदर जाएगी, एक श्रमिक को बिठाकर उस पर लेटाकर बाहर लाएगी, फिर अंदर जाया जाए। ठीक है अरुण, आप बने रहिए, आपसे हम पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, लगातार जो है परीक्षा ली जा रही है और ये परीक्षा हो रही है अधिकारियों के मनोबल के, अधिकारियों के बौद्धिक क्षमता की, ये लगातार जो है परीक्षा। और ये हमारे यहाँ कहते हैं भगवान परीक्षा लेते हैं, पग पग पर परीक्षा लेते हैं। तो अधिकारियों की पग पग पर परीक्षा हो रही है। आप देखिए, कभी ड्रिलिंग बड़े आराम से हो जा रही है और फिर कभी कभार ऐसी स्थिति आ जा रही है कि फिर एक परीक्षा की घड़ी एक बार फिर से आ जा रही है। अब कहा जा रहा है 10 मीटर की खुदाई बची है और अब जो है अब यही दुआ कर रहे हैं सब लोग कि भाई ये खुदाई जल्दी हो जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनीष, जैसे जैसे मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे हैं हम उसी के हिसाब से जो है समस्याएं भी आ रही हैं। क्योंकि राहत की बात यह है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मजदूर ठीक हैं, परिवारजन उनके ठीक हैं, सभी से उनकी बात कराई जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पूरी जानकारी ले रहे हैं। सारी एजेंसियों को फ्री हैंड छोड़ा गया है, सारी एजेंसियां अपने स्तर से काम कर रही हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मनीष जी ये है कि यदि किसी मरीज की अंदर से रेस्क्यू करते हुए किसी को कोई समस्या आती है, कोई घबराहट, बेचैनी, उल्टी या इस प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो उन मरीजों के लिए वहाँ पर भी सिलक्यारा में भी मिनी अस्पताल तैयार है। वहाँ पर भी 41 बेड लगाए गए हैं, चिकित्सकों की टीम तैनात है, फार्मासिस्ट है, भरपूर मात्रा में दवाई है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और 41 एम्बुलेंस तैनात है। एयर एम्बुलेंस अलर्ट मोड पर है। और इसके साथ ही जो अभी ब्रेकिंग इनपुट आ रही है मनीष, कि जो चिलियाड़ी सौड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जहाँ पर 41 बेड का एक और विशाल जो है अस्पताल तैयार किया गया है, उसको पूरी तरह से आज छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यानी वहाँ पर सिर्फ आईटीबीपी के जवान, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान वहाँ पर तैनात रहेंगे और सारे जो अन्य लोग हैं उनकी जो एंट्री है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। अभी एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने वहाँ की रैकी की है, सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तो इन सब तस्वीरों से, इन सब चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल तो होना ही है, बस इसमें थोड़ा समय लग रहा है। और जिस प्रकार से जो विशेषज्ञ भास्कर खुलबे या फिर महमूद अहमद जैसे अधिकारी कह रहे हैं कि टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं आई तो आज शाम तक इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा, उसके बाद किस तरह से इन्हें बाहर निकाला जाता है, क्योंकि एक एक मजदूर को निकालने में भी समय लगेगा मनीष। स्ट्रेचर भेजा जाएगा, एनडीआरएफ का जवान जाएगा, फिर उन्हें लेटाया जाएगा, उन्हें बांधा जाएगा, फिर निकाला जाएगा। तो ये अभियान जो है इसमें समय लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी लोग अच्छे से रेस्क्यू हो जाएंगे। इस बात को तमाम लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है। ठीक है रोहित, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।